हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन की द्वार सभा आयोजित। प्रदेश सरकार व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मनमाने रवैये के खिलाफ कर्मचारी नेताओं ने जताया रोष। करीब 6 माह बाद भी बोर्ड सचिव की नियुक्ति न होने व मांगे न माने जाने से कर्मचारियों में रोष। 22 व 23 अगस्त को द्वार सभा बोर्ड कर्मचारी काली पट्टी बांधकर जताएंगे विरोध। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन 1016 संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने मंगलवार को शिक्षा बोर्ड में द्वार सभा का आयोजन किया। इस मौके पर संगठन के नेताओं ने सरकार से बार बार मांग करने के बाद भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में सचिव की नियुक्ति न करने पर रोष जताया तथा सरकार के उदासीन रवैये की निंदा की। इसके अलावा उन्होंने बोर्ड प्रशासन को दिए गए 10 सूत्रीय मांग पत्र पर भी कोई संज्ञान न लेने पर नाराजगी व्यक्त की। इस मौके पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन के प्रधान सत्यवीर सिंह स्वामी ने कहा कि उनके द्वारा बार बार मांग उठाए जाने के बाद भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में सचिव की नियुक्ति न करने से प्रदेश भर में शिक्षा के स्तर पर खासा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं, जिसके चलते कर्मचारियों में खासा रोष बना हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी बिना किसी बोर्ड बैठक की स्वीकृति के आनन फानन में फरीदाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना गलत है। इससे सरकार व बोर्ड प्रशासन का मनमानी स्पष्ट झलकती है, जिसकी वे घोर निंदा करते हैं। उन्होंने चेताया कि समय रहते बोर्ड प्रशासन इस फैसले को वापस ले, नहीं तो आने वाले समय में वे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। प्रधान सत्यवीर स्वामी व उप प्रधान देवेंद्र ने बताया कि इस सभा में फैसला लिया गया कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर बोर्ड के तमाम कर्मचारी व अधिकारी 22 व 23 अगस्त को द्वार सभा का आयोजन कर व काली पट्टी बांधकर सरकार की कुठारघाती नीतियों का विरोध किया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि सरकार कर्मचारियों को लेकर अपनाए हुए द्वेष भावना की नीति को नहीं बदलती है तो इसका जवाब विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से दिया जाएगा। सत्यवीर सिंह स्वामी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन का प्रधान। आज जो हमने गेट मीटिंग की गई है वो हमने 5 तारीख को एक 10 सूत्रीय मांग पत्र दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय को शिक्षा बोर्ड को, और 10 दिन का समय दिया था उसमें कि हमारी जो मांग पत्र है उस पर 10 दिन के अंदर समाधान करो, और उस 10 दिन का पूरा हो लिया। नहीं तो प्रशासन ने हमारे को मतलब बातचीत के लिए भी नहीं बुलाया और नहीं कोई समाधान किया इस चीज़ के। तो उसकी एवज में हमारे को 16 तारीख को हमारे ये मतलब जो हमने आंदोलन की बात रखी थी वो 16 तारीख को समय पूरा हो रहा था। तो उस 16 तारीख को आचार संहिता लगने के कारण हमने जो आंदोलन करना था उसको मतलब हम नहीं कर पाए। आचार संहिता लग गई तो परंतु हमें जो नीतियाँ हैं उसका विरोध है, और कि जो सरकार ने हमारे से बातचीत नहीं करी है। अब तक 6 महीने से बोर्ड का सेक्रेटरी नहीं लगा रखा, तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा है कि बोर्ड का चेयरमैन ही मतलब सर्वे सर्वा है, जबकि एक बोर्ड संस्था में वित्तीय मतलब जो मामले हैं शिक्षा के जो नीतियों के मामले हैं वो बिना सेक्रेटरी के बोर्ड मीटिंग के बिना अधूरे हैं। और आपको बता दें कि लगभग 10 महीने से बोर्ड की मीटिंग भी नहीं हुई है सेक्रेटरी के बिना। तो ये जो अहम जो मुद्दे हैं वो बिना मतलब सेक्रेटरी के ही किए गए हैं। और 16 तारीख को आचार संहिता लगने के बाद 3 बजे आचार संहिता लगी थी, उसके बाद मतलब शाम को इन्होंने रीजनल सेंटर खोला है फरीदाबाद में। उसमें भी कर्मचारियों में रोष है कि हम कह रहे हैं कि रीजनल सेंटर खोलो कोई बात नहीं, परंतु कम से कम नए पद सर्जित करने चाहिए और कर्मचारियों से ऑप्शन भी मांगनी चाहिए कि कौन वहाँ इच्छुक है। तो इन्होंने आनन फानन में मतलब वो जो आज वो खोला है रीजनल सेंटर, उसका हम विरोध करते हैं कि आपने जो बोर्ड आचार चुनाव आयोग की जो आपने अवहेलना की है वो बहुत ही गलत है कि आपने भेदभाव कराया है कर्मचारियों के जो भेजा है जिन कर्मचारियों को, उसमें तो एक कच्चा कर्मचारी है डीओ, तो जिसको आचार्य भी नहीं मिलता। बहुत बड़ी सोचने की बात है, जिस कर्मचारी को आचार्य नहीं मिल रहा उसको भी मतलब आप दूर भेज रहे हैं, तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। तो इसकी हम निंदा कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारी जो मुख्य रूप से जो बच्चों की संख्या घट रही है मॉडल संस्कृत श्री PM श्री के नाम से जो स्कूल CBSE बोर्ड को दिए उसको मतलब सरकार वापस करे। अब तो सरकार आपको पता ही है कि आचार संहिता लग दी, सरकार के कोई हाथ में नहीं है। नया जब कोई सरकार आएगी उसमें हम मतलब अपनी बात ये इस चीज़ में रखेंगे, परंतु हमें हमारे साथ जो भेदभाव किया वह हमें सरकार से जो बोर्ड का प्रशासन बैठा है उससे हमें मतलब
इस चीज़ का बहुत ही विरोध है, मलाल है कि हमारी जो मांगे थी वो अब तक पूरी नहीं करी। और उसको लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जो 18 तारीख को जो रैली थी कुरुक्षेत्र में राज्य स्तर की, तमाम बोर्ड निगम के कर्मचारी जिसमें गए थे, तो उसमें उन्होंने निर्णय लिया है कि हमारी नीतियों के खिलाफ जो सरकार ने लागू नहीं की उसके खिलाफ हम 2 दिन 22 और 23 तारीख को तमाम कर्मचारी हरियाणा का वो काली पट्टी लगाएगा विरोध स्वरूप, और 2 दिन मतलब अपने अपने विभागों में गेट मीटिंग करेगा। तो उसकी एवज में हमने मतलब निर्णय लिया है कि हम 2 दिन ये गेट मीटिंग करेंगे, अपना रोष कट कर रहेंगे। वरिष्ठ उप प्रधान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन 1016 का, तो जो आज हमारी जो गेट मीटिंग हुई है, एक ये जो आचार संहिता का उल्लंघन किया गया अध्यक्ष महोदय द्वारा कि शाम का हमारे पास प्रूफ है कि 3 बजे तक कोई किसी प्रकार के ऑर्डर भी नहीं थे और किसी प्रकार की कोई मतलब रीजनल सेंटर खोलने के लिए मीटिंग भी नहीं हुई थी। और हमारे बोर्ड के एक्ट में एक नियम है कि कोई भी नए वो काम शुरू करने से पहले उसको बोर्ड मीटिंग में ले जाना होता है। तो बोर्ड मीटिंग में बगैर ले जाए और मीटिंग में किसी अधिकारी की बात सुने बगैर और रीजनल सेंटर के लिए यस कर दिया गया। और सभी कर्मचारियों को जो हमारा विरोध है, इसमें अधिकारी सत्र है, जो एक सहायक सचिव स्तर के अधिकारी हैं हमारे, वो लगा दिए गए। हालांकि सहायक सचिव की 16 पोस्ट हैं और उसमें से भी एक द्वेष भावना से जो अध्यक्ष महोदय द्वारा उसके प्रति पहले भी इसके बारे में जो द्वेष रख के उसको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे दी गई थी। अब भी उनका मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी उसके साथ द्वेष भावना करते हुए वो नहीं कर पाए। तो अब उसको वो एक अंतिम उस पे है, वो डायलिसिस पे है वो अधिकारी, क्योंकि उसको 2 दिन के अंदर अंदर जो है ना हॉस्पिटल में जाना होता है। और उसको जानबूझ के फरीदाबाद जो 20 किलोमीटर आगे है उस वहाँ पाली में जो है ना वो खोला गया है, क्योंकि वो हॉस्पिटल वहाँ कोई आसपास नहीं है, तो उसके पास कुछ भी घटना घटित हो सकती है। और उसकी जिम्मेवारी जो है ना बोर्ड प्रशासन की और चेयरमैन की होगी। हम ये बताना चाहते हैं इस गेट मीटिंग के माध्यम से।